नमस्कार छात्रों, आज हम देखेंगे भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया स्ट्राइक एकांकी के प्रश्नोत्तरों को। स्ट्राइक एकांकी के लेखक का नाम लिखिए और इसमें कितने दृश्य है। स्ट्राइक एकांकी के लेखक का नाम है भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। इसमें 3 दृश्य है। स्ट्राइक एकांकी के प्रमुख पात्र का नाम लिखिए। इस एकांकी के प्रमुख पात्र का नाम है श्रीचंद। स्ट्राइक एकांकी में कितने पात्र हैं और कौन कौन से हैं? स्ट्राइक एकांकी में 8 से 9 पात्र हैं। वे हैं श्रीचंद, स्त्री, 3 पुरुष, 1 युवक, निर्मल, मोनी, सरदार साहब की बीवी, मिसेज निहाल, मिस मित्तर आदि। श्रीचंद के घर में कितने नौकर काम करते हैं? श्रीचंद के घर में 2 नौकर काम करते हैं। श्रीचंद की पत्नी अपनी सहेलियों के साथ कहाँ जा रही है? श्रीचंद की पत्नी अपनी सहेलियों के साथ लखनऊ जा रही है। श्रीचंद की गाड़ी किसके पेट्रोल पंप पर खड़ी है? श्रीचंद की गाड़ी मिल्की राम के पेट्रोल पंप पर खड़ी है। श्रीचंद को क्या पीने की आदत है? श्रीचंद को सिगरेट पीने की आदत है। श्रीचंद आज अपने घर में डिनर यानी दावत के लिए किसे आमंत्रित किया है? श्रीचंद एक युवक को दावत के लिए आमंत्रित किया है। स्त्री की सहेलियों के नाम लिखिए। स्त्री की सहेलियों के नाम मिसेज निहाल, मिस मित्तर, सरदार साहब की बीवी। स्त्री अपनी सहेलियों के साथ किस काम की वजह से लखनऊ जा रही है? स्त्री लखनऊ में इमामबाड़ा, चिड़ियाघर, हजरतगंज, अमीना बाज़ार देखने के लिए और एक रेडियो लेने के लिए जा रही है। श्रीचंद को बार बार क्या देखने का शौक़ है? श्रीचंद को बार बार अपनी सोने की घड़ी देखने का शौक़ है। श्रीचंद पहले क्या काम करता था? अब क्या काम कर रहा है? श्रीचंद पहले वकालत करता था, बाद में उसे छोड़कर व्यापार में आ गया। अब वह एक कंपनी का सर्वोपरि बन गया है। श्रीचंद के कितने बच्चे हैं? नाम लिखिए। श्रीचंद के 2 बच्चे हैं। नाम है निर्मल और मोनी। श्रीचंद की पत्नी ने किसके द्वारा संदेश भिजवाया और संदेश क्या था? श्रीचंद की पत्नी ने निहाल साहब के ड्राइवर के द्वारा संदेश भिजवाया और संदेश था कि वह वहीं रुकेंगी, कल आएगी। युवक ने श्रीचंद को खाने के विषय में क्या कहा? युवक ने श्रीचंद से खाने के विषय में कहा कि मेरे होटल में आइए, आपकी फैक्ट्री में तो आज स्ट्राइक हो गई है। शादी और पत्नी के विषय में श्रीचंद के विचार क्या है? यह 5 अंक के लिए है प्रश्न। आप पहले लिखते समय लेखक परिचय लिखने के बाद ये उत्तर लिखिए। शादी एक गहरी समस्या है। आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक फैक्ट्री में तो हर तरह का विज्ञान, कानून, विशिष्ट ज्ञान लगाते हैं। फिर क्या कारण है कि जीवन को ऐसे परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया जाए कि उसमें आदमी की सस्ती से सस्ती और निकम्मी से निकम्मी शक्तियाँ ही सिर्फ काम में लाई जाए। औरत को समझना कोरी बात है,
मशीन की एक पुली दूसरी पुली को नापने, जोखने, समझने नहीं जाती। स्त्री पुरुष तो जीवन की मशीन के दो पुर्जे हैं। अगर मशीन का एक पुर्जा बिगड़ जाए तो पुर्जा बदल डालिए या स्वयं बदल जाइए। स्ट्राइक एकांकी का सारांश लिखिए। ये प्रश्न तो 10 अंक के लिए है। स्ट्राइक एकांकी के एकांकीकार का नाम भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव है। प्रस्तुत एकांकी स्ट्राइक आधुनिक जिंदगी जी रहे एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार का जीवन चित्रित किया है जिसमें पति पत्नी के परस्पर संबंध स्थितियों की झलक दिखाई देती है। यहाँ पति पत्नी की वे स्वाभाविक और मधुर आत्मीय संबंध नहीं है जो सर्वथा अपेक्षित होते हैं। स्ट्राइक एकांकी 3 दृश्यों में विभाजित किया गया है। पहला दृश्य में एक मध्यम वर्गीय परिवार है। उस परिवार के खाने के कमरे का वर्णन हुआ है जहाँ श्रीचंद अपनी दूसरी पत्नी के साथ चाय पी रहा है। उसका खाने का कमरा पाश्चात्य तरीके से सजा हुआ है। उसके घर के दोनों नौकर आज छुट्टी पर है। श्रीचंद अपनी पत्नी से कहता है कि उसकी फैक्ट्री में स्ट्राइक का नोटिस भेजा है। वे कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सरदार साहब शाराज बाबू साहब उसकी नज़र में गधे हैं। वे जीवन की कला नहीं जानते। फिर वह कहते हैं कि उसे प्लान्ड सोसाइटी में इनका एक मसरफ ज़रूर है। यह ठोकरें खूब झेल लेते हैं। डिविडेंड कम हुआ, इनके हाथ पाँव फूल गए। मैंने साफ ऐलान कर दिया कि मैंने 3 साल तक कोई डिविडेंड नहीं बांटूंगा। फिर पुरुष यानी श्रीचंद कहता है कि उनकी मीटिंग 8 बजे ख़त्म होगी। स्त्री को इन सब बातों में रुचि नहीं थी। वह कहती है कि मैं लखनऊ जा रही हूँ। मेरे साथ सरदार साहब की बीवी मिसेज निहाल और मिस मित्तर है। उन्हीं को कुछ काम है और वह रात GIP से 10:30 बजे लौट आएंगी। तब पुरुष कहता है कि वह मिल्की राम के पेट्रोल पंप पर कार छोड़ देंगे। तुम रात को लौटते समय स्टेशन से सब्जी ले आना, क्योंकि नौकर तो छुट्टी पर है और रोटी घर पर ही बना लेंगे। फिर रात यहीं पर डिनर करेंगे। पहला दृश्य 2 खत्म होते हैं इसके साथ। दूसरा दृश्य में मध्यम वर्ग क्लब जीवन के खोखलेपन का वर्णन है। क्लब का वातावरण मनुष्यत और ऊब से भरा है। तीनों क्लब में खेल रहे हैं। एक युवक भी वह है। अभी पुरुष की पत्नी लौटी नहीं है। समय को काटने के लिए तीनों में बातें होती है। तीसरा व्यक्ति यह कहता है, पता नहीं ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। तुम मिश्रित समाज की चर्चा चलाओ। पर युवक कहता है कि मैं कैसे चलाऊं? मेरी तो पत्नी नहीं है। मैंने शादी नहीं की है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि श्रीचंद नहीं आए। तब युवक कहता है कि आएंगे ज़रूर, कल वे मुझे दावत को बुला गए थे। पर तीनों कहते हैं कि पर आज उसकी पत्नी घर पर नहीं है, तो वह क्या दावत देगा? तब युवक कहते हैं कि मुझे पता होता तो मैं उनका इतना इंतज़ार नहीं करता। तब पहला व्यक्ति कहता है, श्रीचंद वकालत छोड़कर अब व्यापारी बन गया है और वह एक कंपनी का सर्वोपरि बन गया। और कहते हैं कि मानना पड़ेगा कि भाग्य भी कोई चीज़ है। तभी श्रीचंद आ जाते हैं। तीसरा दृश्य में श्रीचंद दावत के लिए युवक को अपना घर ले आता है।
श्रीचंद कहता है कि आज नौकर छुट्टी पर है और उनकी पत्नी अभी 10:30 बजे खाना लेकर आएगी और श्रीचंद युवक से शादी न करने के बारे में पूछते हैं। तब युवक कहता है कि शायद मैं औरत का दिमाग न समझ सका। तब श्रीचंद कहते हैं, शादी एक गहरी समस्या है, आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक फैक्ट्री में तो हर तरह का विज्ञान, कानून, विशिष्ट ज्ञान लगाते हैं। फिर क्या कारण है कि जीवन को ऐसे परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया जाए कि उसमें आदमी की सस्ती से सस्ती और निकम्मी से निकम्मी शक्तियाँ ही सिर्फ काम में लाई जाए। औरत को समझना कोरी बात है। मशीन की एक पुली दूसरी पुली को नापने, जोखने, समझने नहीं जाती। स्त्री पुरुष तो जीवन की मशीन के 2 पुर्जे हैं। अगर मशीन का एक पुर्जा बिगड़ जाए तो पुर्जा बदल डालिए या स्वयं बदल जाइए। तभी एक चपरासी हाथ में बाइसिकल थामे आता है और सलाम करके एक लिफाफा निकाल कर देता है और कहता है कि मैं निहाल साहब का ड्राइवर हूँ, मेम साहब ने कहलाया है वह कल आएंगी, उन्होंने मोटर वापस कर दिया है, सब मेम साहब वही रहेंगी। तब पुरुष यानी श्रीचंद से युवक कहता है कि आइए मेरे होटल में, अपनी आपकी फैक्ट्री में तो आज स्ट्राइक हो गई। इस एकांकी के पुरुष और स्त्री जो पति पत्नी है खुद अपना काम करने में हेटी महसूस करते हुए नौकरों पर निर्भर है। पत्नी भी स्वतंत्रता के अपने अर्थों में जीते हुए घर, गृहस्थी तथा पति की सुविधा असुविधा से बेखबर है। स्ट्राइक एकांकी मूल अभीष्ट इस विसंगति की त्रासदी को उजागर करता है, जिसमें घर की संज्ञा एक फैक्ट्री की तरह हो गई है जिसमें हड़ताल है। मुझे लगता है कि स्ट्राइक एकांकी से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो आप मेरे हिंदी कन्नड़ा अभ्यास चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।